सबसे पहले मैं अपने गांव की तरफ से किसान भाइयों के जो ये भाई आए हुए हैं प्रधान मोई से, रामकुआर, वीरेंद्र पहल, घुमड़ से और चौड़ी से, बदाना से, कुखड़ा से, सरडाना से जो हमारे गांव में आता है किसान मीटिंग के लिए, सबसे पहले अपने गांव की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने गांव की तरफ से और सारे लोग साथियों की तरफ से सभी हार्दिक स्वागत करते हैं इनका। और जो कल घटना यह करनाल में 200 किसानों के लगभग सर फोड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी के पांव टूटे हैं, सर फूटे हैं। आपने यूट्यूब पे और टीवी चैनल में देखा होगा, बहुत भारा लाठीचार्ज हुआ है। पहले हिसार में हुआ था और दोबारा करनाल में हुआ है। सेंटर 6 लड़ाई है अपने किसानों की और किसान कौम की लड़ाई है। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके शीश झुकाकर राम करता हूँ। एक व्यवस्था को बढ़ाने में और उसको सही तरीके से, ताकि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत कर सकूं, निवेदन करता हूं कि आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, आपका मान और सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है। आप सबको शायद ठीक सुनाई दे रही होगी आवाज? तो साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप लोगों को पता है कि 9 महीने से हम सब सरकार के विरुद्ध किसान मजदूर मिलकर के इन काले कानूनों की वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उसमें 600 के लगभग हमारे भाई बंधु, हमारे काका दादा अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। आप सब ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। गांव बड़ी का बहुत बड़ा योगदान गनौर क्षेत्र में रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से कल का एक व्याख्या देखा होगा, करनाल के अंदर पुलिस प्रशासन ने हमारे किसान भाइयों पर जानवरों की तरह लाठी बरसाई है। 80-80 साल के बुजुर्गों का सिर फोड़ा गया है। मैं उस घटना में वहीं पर था साथियों। तो वहां पर क्या हुआ, 7 बार पुलिस प्रशासन ने अलग अलग करके हमारे ऊपर लाठी बरसाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो किसान मजदूर वहां लाठियों के सामने खड़े थे, बार बार बरसाई जा रही लाठियों के बावजूद भी ये ना अपना धरना छोड़ने को तैयार थे, ना अपना मोर्चा छोड़ने को तैयार थे। और आखिर अंत में क्या हुआ कि उन लोगों ने अपना मोर्चा भी कब्जा किया और वहां हाईवे को जाम करके सरकार को ये अपनी संदेश देने का काम किया कि इनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। तो यहां से एक प्रेरणा निकल करके आती है कि जब वहां सरकार की तैयारी के साथ आए लोगों के पुलिस प्रशासन के लाठी डंडे के सामने हमारे किसान साथी इतनी बार लाठियां बरसाने के बाद भी पाछे नहीं हट रहे थे, तो भाई क्या हमने उनका साथ नहीं देना चाहिए? क्या वो दूसरे तरह के आदमी आ रहे थे? क्या दूसरी मिट्टी के बने हुए थे कि वो लोग इतनी बार भी सामने पुलिस प्रशासन तैयारी में है, अंधाधुंध लठ बरसा रहा है, किसी की बात तक सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी वो लोग वहां पर अड़े रहे। मलना मंजूर था लेकिन हटेंगे नहीं। तो ये माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, ना केवल करनाल के अंदर। और इस 9 महीने के आरक्षण में बहुत सारी हमारी बहन बेटी विधवा हो चुकी हैं, जिनके सुहाग इस आंदोलन में अपने प्राण त्याग चुके हैं। बहुत सारी बहन ऐसी थी जिनको तो राखी बांधने वाला भाई इस आंदोलन की भेंट चढ़ गया, उन्हें कोई राखी बंधवाने वाला नहीं था। बहुत सारी हमारी बूढ़ी माँ ऐसी हैं जिनका इकलौता लाल इस आंदोलन की भेंट चढ़ गया। वो तो अपने मरने की, प्राण त्यागने की बात देख रही है हर रोज, क्योंकि उसको कोई रोटी देने वाला नहीं, उसको पूछने वाला नहीं तेरे को तकलीफ क्या है।
तो जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी है उसके बावजूद वो परिवार आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो उन परिवारों की पीड़ा को देखते हुए उनकी कुर्बानी का सारा भार आपके और हमारे कंधों पर बढ़ गया है। जिम्मेवारी हमारी इस आंदोलन में बढ़ गई है। कुछ गरीब साथी हमारे जो मजदूर हैं, उन्होंने रोज कमाई कर ले तो घर चल जाना तो नहीं चलता, ऐसे भी कुछ साथी हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ धन एकत्रित करके आप किसानों के इस आंदोलन में सहयोग करने का काम करा है, चंदा दिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसान मजदूर मिलकर के 9 महीने से तन मन और धन को समर्पित करके, चाहे कुर्बानी देने की बात हो, लाठी खाने की बात हो, केस झेलने की बात हो, या वहां उपस्थिति देने की बात हो, हम अपना सब कुछ इस आंदोलन में झोंक चुके हैं। अब सिवाय जीत के किसी भी विकल्प पर विचार करना हमारा संभावना भी नहीं है। पूरे प्रदेश में कल जाम लगाया गया करनाल के, उसमें हमारे पास, मेरे पास हमारे नेताजी का फोन आया कि भाई वीरेंद्र तेरे को करनाल में जाना है। हम करनाल में गए, लेकिन हमारी गैर हाजिरी में भी गनौर ब्लॉक के अंदर इस रोड को जाम किया गया। उसमें मुख्य तौर से 3 गांव सम्मिलित थे, बड़ी, सडाना और तेवड़ी। जबकि सडाना के अंदर से गुजर के हमारा काफिला गया, बाद में उसमें मोई भी और भी 1-2 कई गांव जुड़े। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो आगे बढ़ करके इस काफिले को, इस जाम को लगाने का पूरा श्रेय अगर प्रारंभ करने का जाता है तो वो आपके गांव को जाता है, बड़ी गांव को जाता है। फिर बात है, हमने यहां कमेटी बनाई थी, आज से लगभग 2 महीने हो चुके होंगे। कमेटी यहां से बनाने के बाद कई सारी मीटिंग हुई, हमने कई सारे विरोध करे, जिसमें विरोध और बड़े प्रदर्शन में हमारे को जरूरत पड़ती है कि जो कमेटियां बनाई गई हैं वो सब सम्मिलित हों, ज्यादा अगर ना आए तो। लेकिन ये मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि बड़ी की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की तरफ से कोई भी आदमी भागीदार नहीं रहा है, जो कि विचार करने की बात है। परंतु आदरणीय राजेंद्र जी हैं, इन्होंने आपके गांव की तरफ से कभी भी कोई ऐसी बात कमजोर नहीं होने दी, चाहे संख्या की बात हो, चाहे बांटने की बात हो। मैं खुले तौर पर इनका अभिवादन और स्वागत करना चाहूंगा कि इन्होंने हर मोर्चे पर मेरा पूरा सहयोग कराया है, चाहे आदमिया की बात हो, चाहे गठन की, विरोध जब भी विरोध करा, जब भी जरूरत पड़ी आगे आए हैं। तो अनुरोध करता हूं, आप अपने गांव की कमेटी को अपडेट करें और ऐसे साथी निकाल करके दें जो 20 साथी बनाए जाता, 15 तो जब भी हमारी मासिक मीटिंग हो या किसान मोर्चे की कोई कॉल हो तो उसमें वो सम्मिलित हो। साथियों, इतनी कुर्बानी देने के बाद, इतनी लाठी खाने के बाद, इतनी पीड़ा और नुकसान झेलने के बाद अगर मान करके चले कि सरदारा की भागीदारी के कारण यह आंदोलन सफल होता है, तो इतिहास में आप लोगों को बार बार लज्जित किया जाएगा। क्या आप उसको सुन पाओगे? अगर ऐसा हो जाए कि भाई कमजोर आंदोलन इसलिए रह गया है, सफल इसलिए रह गया कि सरदारा के ये बड़ी के जो लोग हैं, उन लोगों ने भागीदारी लेने के बाद पीछे पैर हटा लिया, और ये बात सदियों तक चलेगी, क्योंकि एक देश आजादी की तरह दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं, ये क्रांतिकारी काम है। शुरू से ही, चाहे आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर जाने की बात हो, पैसे देने की बात हो, दूध की बात हो, सब चीजों में आप प्रारंभ से लेकर आज तक मजबूती से रहे हो। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी है साथियों, अब मामला गंभीर हो चुका है। अब सरकार ने मन बना लिया है कि जहां भी संख्या बल कम लगेगा वहीं दबा दिए जाओगे। तो यहां से आप सभी एक मजबूत 20, 25, 30 लोगों की कमेटी निकाल करके दें, जो कहीं पर भी अगर गनौर ब्लॉक में हमारे को विरोध करने की जरूरत पड़ती है या कुछ और करने की जरूरत पड़ती है
तो हम उस मजबूती के आधार पर बड़े साहस और उत्साह के साथ उस प्रोग्राम को अंजाम दे पाए। हमने गुम्मड़ के अंदर 2 बार निर्मल चौधरी ने प्रोग्राम रखा। जब मुख्यमंत्री प्रोग्राम नहीं रख रहा है, उप मुख्यमंत्री प्रोग्राम नहीं रख रहा है, सरकार के बाकी मंत्री प्रोग्राम नहीं रख रहे हैं, उसके बावजूद वो प्रोग्राम रख रही है, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है भाईचारे को खराब करने का। और उन्होंने एक सोच बनाई कि भाई ये ब्लॉक प्रधान बना रखे, इसके गांव में अगर प्रोग्राम हो जाएगा तो बाकी हल्के में तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन हमने पूरी मजबूती के साथ डट कर सामना किया और यह कह दिया था कि कुर्बानी कितनी भी देनी पड़े, जो आंदोलन में बैठे हमारे साथी हैं उनके परिवारों ने कुर्बानी दी है, एक तो सिख संत ने भी कुर्बानी दी है, तो क्या हम उनसे अलग है क्या? हम डर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, गन्नौर ब्लॉक शर्मिंदा नहीं होगा। जब तक पूरे प्रदेश में प्रोग्राम नहीं होगा तो हम गन्नौर ब्लॉक में प्रोग्राम होने नहीं देंगे। या तो हमारे ऊपर का उतर जाओ, तो हमने प्रोग्राम नहीं होने दिया। उसी तरह से और भी कहीं पर प्रोग्राम हो सकता है। तो हम जब तक ज्यादा संख्या में संगठित होकर के सारे गांव से साथी नहीं आएंगे, जब तक वो नेता कहीं ना कहीं ऐसी हिमाकत करते रहेंगे। लेकिन 15 अगस्त का जो हमारा किसान मजदूर एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, लोगों को और सरकार को यह लग रहा था कि ये कुछ लोग हैं जो किसान का झंडा ठा रहे हैं, मजदूर का झंडा ठा रहे हैं, फलाना झंडा ठा रहे हैं। परंतु वो किसान यात्रा की एक तस्वीर जो थी, सरकार और सरकार के नुमाइंदों को विचार करने पर विवश करा था उसने गन्नौर के अंदर। क्योंकि जो यहां से सांसद है रमेश चंद्र जी और निर्मल चौधरी, उन्होंने उससे लगभग एक हफ्ता पहला एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें भाड़े के ट्रैक्टर और किराए के आदमी थे। उसके बावजूद हमारे किसान मजदूर साथियों के अपने घर से खर्चा करके उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन उससे कई गुना बड़ी हमारी किसान यात्रा रही थी, जो उन लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रही थी। और पूरे प्रशासन ने, जो गन्नौर प्रशासन है, सभी अधिकारियों ने पर्सनली आप लोगों की तिरंगा यात्रा की तारीफ की थी, जो आपने शांति प्रिय और अनुशासन में करी थी। तो उनको तो पता चल गया हमारी ताकत है। लेकिन अब हमारा उत्तरदायित्व बनता, हम संगठित होकर के हर महीने की 5 तारीख को हम एक किसान यूनियन की मासिक मीटिंग रखते हैं। मैं कोई ऐसी बात बोल गया हूं जो आपने ठीक नहीं लगी, या मेरा कोई शब्दों का चुनाव गलत रहा हो, तो उसके लिए भी मैं सभी साथियों से, चाहे बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े कितने भी हैं, सबसे हाथ जोड़कर शीश झुकाकर माफी मांगू हूं। और ये विश्वास दिलाऊं, भाई नेता बहुत आते हैं समाज की लड़ाइयों के बहाने अपने आप को प्रस्तुत करने। हम जो आपके गांव में आ रहे हैं, किसान मजदूर की लड़ाई के लिए आ रहे हैं और इस लड़ाई तक ही आ रहे हैं। गांव में कभी भी, बड़ी गांव में किसी को पीने के पानी की समस्या है, या भाई किसी बिजली की समस्या है, या किसी रास्ते की समस्या है, जो नेताओं की अपेक्षा के कारण या गांव की कुछ आपसी बहस के कारण समाज परेशान हो रहा हो, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो भाई हम दिन रात आपके साथ हैं। जिस अधिकारी से रिलेटिव वो समस्या हो, हमारे को बताओ, हमारा ग्राम प्रधान और 4 आदमी आओ, उसका निवारण किया जाएगा। आपको किसी नेता की हाजिरी मारने की और पैर पकड़ने की जरूरत नहीं, ये हमारी पावर है इसमें। ठीक साथियों, इसका इस्तेमाल करो। गांव में कोई पशु, कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई बिजली से, भाई कोई करंट लगने से, या कुछ खाने से, तो हम सब ने मिलकर यह कोशिश करनी है कि सरकार से उसका मुआवजा दिलवाया जाए, ऐसा उसका एक बेस बनाया जाए, क्योंकि गरीब किसान मजदूर जो भी है उसको मदद मिले। सरकार से जो भी हमारे किसी को मिले वो अच्छी बात है। और भी कोई गांव की ऐसी कोई किसी सरकार के द्वारा किसी की जमीन पर गलत कब्जा हो रहा हो, रास्ता निकाला जा रहा हो, या भाई सड़क निकाली जा रही हो, कोई गरीबी के कारण, लाचारी के कारण, कमजोरी के कारण सरकार के विरुद्ध अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हो, लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हो, तो उसकी भी संगठन लड़ाई लड़ेगा। उस कमजोर भाई को ताकत देने का काम संगठन करेगा। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के संदर्भ में आपके बीच में आ रहे हैं। और जो 5 तारीख की मीटिंग है मुजफ्फरनगर के अंदर, एक किसान महापंचायत
हम सब किसान मजदूर भाइयों ने मिलकर के 5 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रखी है, क्योंकि आने वाला वहां चुनाव है। इस सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव की भाषा ही समझ में आती है, तो हम वहां से अपनी ताकत के जरिए सरकार को यह संदेश देने का काम करना चाहते हैं कि इस देश और प्रदेश के अंदर किसान मजदूर को नजरअंदाज करके कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। तो सभी साथी उसमें हिस्सा लें, और जो भी गांव से उसमें हिस्सा लेंगे, गांव की रूपरेखा तैयार करने में उस गांव के लोग ही होंगे, व्यवस्था बनाने में गांव के लोग होंगे, हर गांव अपने लेवल पर उसमें सम्मिलित हो। ये अपील भी आप लोगों के बीच में करने के लिए आ रहे हैं। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। सब भाइयों को राम राम।